हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रीति। आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, तो लास्ट तक बने रहें और स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इस कहानी में लास्ट तक बने रहें और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं। पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य की शक्ति। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ मर्सीलेस डकॉइट, मतलब कि एक निर्दयी डाकू रहता था। ही हैड ruined द lives ऑफ many people, मतलब कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। He didn't believe in humanity, वह मानवता में विश्वास नहीं करता था। ये नेगेटिव पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। वंस ही वॉज गोइंग ऑन अ रॉबरी मिशन, एक बार वह डकैती मिशन पर जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वॉज के साथ ing लगा है। गो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, गो गोइंग, गो का गोइंग हो गया। तो वंस ही वॉज गोइंग ऑन अ रॉबरी मिशन, एक बार वह डकैती के मिशन पर जा रहा था। ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एट हिज डिस्पोजल, उसके पास बहुत समय था निकलने के लिए। ही सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग फॉर रिलीजियस वर्शिप, उसने देखा कि कुछ लोग धार्मिक पूजा के लिए बैठे हुए। सो ही सैट इन अ कॉन्ग्रीगेशन टू पास टाइम, तो उसने देखा कि कुछ लोग धार्मिक पूजा के लिए बैठे, तो वो भी वहां समय बिताने के लिए बैठ गया। अ होली संत वॉज गिविंग डिस्कोर्स, एक पवित्र संत क्या कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। यहाँ पे डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन देना। हिज sermons एंड मैसेजेस वर वेरी इम्प्रेसिव, तो उनके जो उपदेश और संदेश थे बहुत ही प्रभावशाली थे। तो sermons का मतलब होता है उपदेश देना और मैसेज मतलब संदेश, और प्रभावशाली यहाँ पे इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। आफ्टर द sermons, the dacoit went to the saint and said, Holy sir, I am a degraded dacoit. I have robbed, killed and maimed people. Is there any salvation for me? तो वो क्या करता है कि उपदेश के बाद, आफ्टर sermons, उपदेश के बाद, द dacoit went to the संत, जो डाकू संत के पास जाता है और कहता है कि महोदय, आई एम dreaded dacoit, मतलब मैं खूंखार डाकू हूँ। आई हैव robbed, मैंने लूटा है। killed, मारा है। and maimed people, means maimed का मतलब होता है अपंग, लोगों को अपंग किया है। इज देयर एनी salvation फॉर मी, तो मेरे लिए कोई मोक्ष है। द सेंट सेड, जस्ट स्पीक द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ, तो संत ने क्या कहा कि बस सच बोलो, सच के सिवा या सच के अलावा कुछ भी नहीं। द dacoit The dacoit decided to give it a try. तो जो डकैत डाकू था उसने इसे आजमाने का फैसला किया। The next day he planned to rob the king's palace. और दूसरे अगले दिन जो है उसने राजा के महल को लूटने का योजना बनाया। He reached the main gate. The guard saw the dacoit and said to him, Who are you? तो जब डाकू जो है वो राजा के
मेन गेट पे पहुंचा तो उसे गार्ड ने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम ए डकॉइट। द डकॉइट स्पोक द ट्रूथ। तो डाकू ने क्या कहा? मैं एक डाकू हूँ। डाकू ने सच कहा। The guard thought that some high-rank chieftain was pulling his leg. तो पहरेदार ने क्या सोचा कि कोई ऊंचा पद का कोई सरदार है जो उसकी टांग खींच रहा है। So he let the dacoit go in. तो वो उसे जाने दिया गार्ड ने। He went in and picked up a chest lying in a chamber. तो वह अंदर गया और एक कक्ष में पड़ा हुआ एक संदूक उठा लिया। It contained gems to be sent to the treasury. उसमें खजाने भेजे जाने वाले रत्न थे। He came out easily. और वो आसानी से बाहर आ गया। And was about to leave the palace. और वो बाहर भी निकल गया। The same guard uttered, What do you carry? तो गार्ड ने क्या पूछा कि तुम्हारे पास ये क्या है? तुम क्या ले जा रहे हो? He said, chest of gems. तो उसने क्या कहा? कि रत्नों का संदूक। That's what I found. यही मुझे मिला। He questioned, by whose permission? किसकी अनुमति से? Permission, अनुमति। I don't need anyone's permission. मुझे किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। I am robbing it. मैं तो लूट रहा हूँ। Replied the dacoit. तो डाकू ने उत्तर दिया। आगे देखते हैं। The guard got confused. तो जो पहरेदार था वो भ्रमित हो गया। He thought that it was some high-spirited joke. तो उसे क्या लगा कि ये कोई मजाक है, अति उत्साही मजाक है। He let the dacoit go. उसने डाकू को जाने दिया। In the morning, सुबह के समय, everyone got to know about the robbery. तो सुबह सभी को डकैती के बारे में पता चल गया। The guard went in and told the king about the stranger who claimed to be a dacoit. तो जो गार्ड था वो उसने सारी बात बता दी राजा को कि कैसे एक अजनबी ये क्लेम किया था, ये बोला था कि वो डाकू था। The king was surprised by the dacoit's behavior. तो जो राजा था वो जो डाकू का जो बिहेवियर था उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया, हैरान हो गया। He ordered a search for the dacoit. और उसने डाकू की तलाश करने का आदेश दिया। The soldiers snapped the dacoit as he was still in the town. सैनिकों ने डाकू को पकड़ लिया क्योंकि वह अभी भी शहर में ही था। The dacoit spoke the truth before the kings as well. तो डाकू ने भी राजा के सामने सच ही बोला। The king was very impressed. तो जो राजा था वो बहुत प्रभावित हुआ। He handed over the charge of the security of all the valuables of the palace to the dacoit. तो राजा ने डाकू को सारा जो भी सुरक्षा के लिए कीमती सामान था उसको डाकू को सौंप दिया गया। Now the dacoit had no need to rob anyone or anything. तो अब डाकू को किसी भी चीज को लूटने की जरूरत नहीं थी। He was forced to become a good man. अब उसे एक अच्छे इंसान बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जिस्ट पढ़ते हैं सार। Adopt a good quality and many more good qualities automatically follow. तो एक अच्छा गुण अपनाओ और कई अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे।
तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और आई होप कि आपको भी बहुत ही अच्छी स्टोरी लगेगी। तो लास्ट तक जरूर देखें स्टोरी को। थैंक यू।